जय हिंद दोस्तों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अरीना में। दोस्तों, आज हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं अपने रीजनिंग के कोर्स को, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं सरकारी नौकरी के लिए तो रीजनिंग का एक मेजर पोर्शन उसमें होता है। रीजनिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 1/3। तो उसी रीजनिंग के कोर्स को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 10। इसके पहले के 9 चैप्टर्स जो मैंने करवाए हैं सारे इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सब करवाया है। आप उनका जो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, फिर आप पूरे वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 10 होगा रैंकिंग एंड अरेंजमेंट, यानी क्रम एवं व्यवस्था या व्यवस्थीकरण। आज हम टाइप 1 देखेंगे, यानी कि आज बिल्कुल पहला वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक हल्की सी मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि दोस्तों, जब भी आप कोई बुक या कोई नोट्स उठाएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो कई बार आप वहाँ पे फॉर्मूला देखेंगे, जैसे संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और दोनों को जोड़ करके आप उनमें से 1 माइनस कर दीजिए तो टोटल नंबर निकल जाता है। इस तरीके से आपको 2-3 लगभग फॉर्मूलेज या ट्रिक आपको लिखा मिलेंगे। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप उनको अवॉइड करिए, क्योंकि वो जो होते हैं पर्टिकुलर, जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लग जाएगा, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें थोड़ा स्टेटमेंट डिफरेंट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर वो नहीं लगेगा। और अगर आप फॉर्मूला से याद करेंगे, ट्रिक से जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ेगा एग्जाम में, अगर हल्की सी लैंग्वेज चेंज होती है तो। और ऊपर से दोस्तों, क्योंकि आप सरकारी नौकरी, जैसे आजकल मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आप कंसेप्ट को समझेंगे, ना कि छोटे मोटे ट्रिक या एक दो फॉर्मूले के ऊपर आप कंसेप्ट को लेके चलेंगे। कंसेप्ट समझिएगा, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा, इसको क्वेश्चन के साथ ही बताता जाऊंगा। पहला क्वेश्चन, 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। तो देखिए क्या कह रहा है, 46 छात्र हैं टोटल। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 46। अनीता का स्थान 12वां है। अब इसमें ये तो नहीं बताया गया कि कौन से साइड से, तो आप सपोज करिए कि मान लीजिए इस साइड से 12वां स्थान है अनीता का, ये 12वां स्थान है और ये है अनीता। ठीक है, अब आगे देखिए, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 12। अब आप इसको छोड़ दीजिए, मतलब अनीता का जो अगला पोजीशन है, आप यहाँ से यहाँ तक देखिए कितने बच्चे हैं। तो आप जानते हैं टोटल बच्चे हैं 46। तो अगर मैं 46 से 12 माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा 3 और 4 यानी 34। यानी आप बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक बच्चों की संख्या है 12, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चों की संख्या बची 34। समझिएगा, है ना। अब देखिए आपसे कौन सा पूछा है, आपसे इसी वाले अनीता की ही पोजीशन पूछी है। देखिए उसका स्थान यानी अनीता का स्थान अंतिम से क्या होगा। तो जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 34 बच्चे हैं, इस बात को हमने पता लगा लिया अभी, तो 34 का अगला नंबर क्या होता है, 35। यानी कि इधर से इसका स्थान कौन सा होगा, 35वां। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। इसी को फॉर्मूले में लिख के दे दिया जाएगा, 46 माइनस 12 प्लस 1। तो अब बच्चे तो इसको याद कर लेंगे, लेकिन क्या होगा कि अगर कहीं भी लैंग्वेज चेंज कर दिया तो आपको दिक्कत होगी। तो आप थोड़ा कंसेप्ट को समझिए, खुद ही सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 12 बच्चे हैं तो यहाँ से यहाँ तक कितने होंगे, 34, क्योंकि टोटल 46 हैं। तो 34 का अगला नंबर, क्योंकि अनीता का ही पोजीशन पूछा है, तो अगला नंबर कौन सा होगा, 35वां, है ना। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ आपको तो आप वीडियो को बैक करिए, स्लो करके फिर से देखिए, अदरवाइज आप अगले क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर तथा नीचे से 28वें स्थान पर है, कक्षा के कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। देखिए ऊपर से 7वें स्थान पे यानी 7th रैंक है उसकी, तो मैं ऐसे लाइन बना लेता हूं और मैं कहता हूं
कि ये जो है 7वीं रैंक है ऊपर से, और यहाँ पे है राकेश बैठा हुआ 7वीं रैंक पे, है ना। अब बोल रहा है कि नीचे से उसका स्थान 28वां है, लेकिन जब आप इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये कौन सा पोजीशन है, 28वां। यानी कि दोस्तों ये एक ही पोजीशन की बात की जा रही है, इस वाले पोजीशन की, कोई ज़्यादा पोजीशन नहीं है इसमें, एक ही है। जब आप इधर से काउंट करेंगे तो वो 7वें नंबर पे आता है, इधर से काउंट करेंगे तो 8वें नंबर पे आता है। तो छात्रों की कुल संख्या, तो अब आपको ये फॉर्मूले में लिखा मिलेगा 28 + 7 - 1। तो 28 + 7 कितना हो जाएगा, 35। 35 में से एक गया तो मुझे मिलेगा 34, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको कंसेप्ट से समझना है, ध्यान से देखिए कि देखिए यहां से यहां तक 7 बच्चे हैं क्योंकि 7वां रैंक है, और यहां से यहां तक 28वां रैंक है। हमने इसको 2 बार काउंट कर लिया, एक बार तो हमने इधर से काउंट कर लिया और एक बार हमने इधर से काउंट कर लिया। तो 28 और 7 35, हमें एक माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको 2 बार गिन लिया, तो हमें मिल गया 35। 28 + 7 35 - 1 34। या आप दूसरे तरीके से भी समझिए, यहां से यहां तक टोटल बच्चे हैं 7 और यहां से यहां तक टोटल बच्चे हैं 28। तो मुझे कितने बच्चों को काउंट करना है, टोटल बच्चों को। तो मैं क्या करूंगा, इस बार इस पोजीशन को छोड़कर काउंट करूंगा, इधर से इधर, है ना। यानी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर 7 बच्चे हैं तो नीचे से वहां तक 28 है, तो मैं नीचे से इस वाले को छोड़ दूंगा, तब कितने बच्चे बचेंगे, 27। मैं एक बार आपको इसे इस तरीके से भी समझा देता हूं। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए ये ऊपर साइड है, तो यहां से यहां तक 7 बच्चे हैं क्योंकि ये 7 है इधर से काउंट करने पे, और यही 28 है इधर से काउंट करने पे। तो अगर आपको ये तो कंफर्म है कि यहाँ से यहाँ तक 7 बच्चे हैं, तो अगर मैं इस पोजीशन को छोड़ दूँ तो यहाँ से यहाँ तक 27 बच्चे होंगे, तभी अगला पोजीशन 28वां जाएगा। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, यहाँ से इधर 7 हैं, यहाँ से इधर 27 है, 7 और 27 कितने होते हैं, 34। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो फिर एक बार और पॉज करिए, कोई बात नहीं। अब ये क्वेश्चन जो दोस्तों आपका होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आंसर आपको दिया ही है। आपको अभी नहीं सॉल्व करना है इसे, आपको कब सॉल्व करना है, आप पूरे वीडियो को देखिए, जब वीडियो एंड हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करिए और फिर आपको जाना है वीडियो पॉज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर वाइज आपको दे दूंगा, तो आप क्या है कि पहले पूरे क्वेश्चन को समझिए और फिर आप अभी भी कर सकते हैं साथ के साथ प्रैक्टिस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी कर सकते हैं जा करके। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप उसका क्वेश्चन नंबर आप मुझे बताइए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13वें स्थान पर है और दिनेश बाएं से 17वें स्थान पर है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश दाएं से 21वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। अब देखिए फॉर्मूले बेस्ड अगर आप करेंगे या ट्रिक फॉर्मूले से तो इसमें नहीं होगा, या इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक में दूसरा लिख के दे देगा, तो आप उतना याद करेंगे। इससे अच्छा है कि कंसेप्ट समझिए, ध्यान से समझिए। एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13वां। आप मुझे बताइए दायां मतलब क्या होता है, राइट। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये वाला साइड लेफ्ट होता है और ये वाला साइड राइट होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, लेफ्ट और राइट। रमेश दाएं से 13वां, यानी इस साइड से मैं काउंट करूंगा तो ये स्थान है रमेश का जो कि 13वां है। फिर बोल रहा है कि दिनेश बाएं से 17वां, यानी मैं अगर यहां से काउंट करूंगा तो ये जो है वो 17वां पोजीशन है जिस पर बैठा है दिनेश। अब बोल रहा है कि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ये पॉइंट मेन है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो रमेश दाएं से 21वां हो जाता है। देखिए दोनों ने दाएं अपना पोजीशन बदल लिया, तो अब यहाँ पे जहाँ पे पहले दिनेश था, देखिए ये वाली जो पोजीशन है वो दिनेश की थी, लेकिन अब किसकी हो गई, रमेश की। तो रमेश का स्थान दाएं से 21वां हो जाता है।
रमेश का स्थान कहाँ से 21वां हो जाता है? दायां। दायां साइड कौन सा है? ये वाला साइड। इस वाले साइड से रमेश हो गया 21वें स्थान पर। ध्यान से समझिएगा कि जब इधर से काउंट कर रहे थे तो रमेश था 17वें स्थान पे इधर से काउंट करने पे, और इधर से काउंट करने पे था आपका रमेश 13वें स्थान पे था, इधर से काउंट करने पे दिनेश 17वें स्थान पे था। पोजीशन चेंज कर दी। अब जैसे ही पोजीशन चेंज करी तो दिनेश चला गया इस वाले पोजीशन पे और रमेश आ गया इस वाले पोजीशन से। आगे दिया है कि रमेश दाएं से 21वां हो जाता है, यानी ये 21वीं पोजीशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो भी बाद में दिया हो उसको आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर यहाँ पे दिनेश दिया होता तो दिनेश का हमें 2 पोजीशन मिल जाता, इधर से भी मिल जाता और इधर से भी मिल जाता, तो हम दिनेश को ले लेते। लेकिन अब रमेश दिया है तो रमेश का पोजीशन हमें इधर से भी मिल गया और रमेश का पोजीशन हमें इधर से भी मिल गया। ठीक है, मतलब एक ही पोजीशन हमको दोनों बार मिल गया, तो हम इसको ले लेंगे सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको इसको एक बार स्टार्टिंग से फिर से दिखाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक पंक्ति में रमेश दाएं से 13वें स्थान पे था, यानी यहां से काउंट करेंगे तो ये रमेश होता है और पोजीशन है 13वां। आगे बोला है दिनेश बाएं से 17वें स्थान पर है। दिनेश बाएं से 17वां, यानी इधर से काउंट करूंगा तो दिनेश जाता है 17वें स्थान पर। अगर दोनों आपस में स्थान बदल लें, यानी रमेश की जगह चला जाएगा दिनेश और दिनेश की जगह चला आएगा रमेश, तो रमेश का स्थान 21वां हो जाएगा दाएं से। तो रमेश का स्थान दाएं से कौन सा हो जाएगा? 21वां। अब ध्यान से देखिए, ये जो पोजीशन थी इसकी आपको दोनों तरफ से पोजीशन मिल गई। जब मैं इधर से काउंट करूंगा तो ये 17वें नंबर पे होगा क्योंकि दिनेश पहले से ही बैठा था यहाँ पे। लेकिन अब मैं अगर इधर से काउंट करूंगा तो ये स्थान 21वां आ जाएगा क्योंकि रमेश यहाँ पे आ गया। तो आपको क्या मिल गया? इधर से भी पोजीशन मिल गई एक ही जगह की, इसी पोजीशन की। अगर सपोज करिए कि यहाँ पे दिनेश दिया होता, अगर यहाँ पे दिनेश दिया होता तो आप क्या करते? फिर आप इस पोजीशन को लेते। लेकिन आपको रमेश दिया है, यानी जहाँ पे वो अब आया है, तो अब आपको इस पोजीशन को लेना है। तो अब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से बन गया कि ये पोजीशन इधर से काउंट करने पे 17वें स्थान पे है और इधर से इधर से काउंट करने पे 21वें स्थान पे है। यानी सेम पोजीशन इधर से काउंट करने पे 17वें पे है, इधर से काउंट करने पे 21वें पे है। तो आप क्या करेंगे? तो जब आपको पता है कि सेम पोजीशन है, एक तरफ से 17 दूसरे तरफ से है 21, तो दोनों को जोड़ देंगे, आपका आएगा 38। लेकिन आपने एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया तो एक माइनस करना पड़ेगा और आपको मिलेगा 37। यानी आपके जो पोजीशंस की संख्या, टोटल लड़कों की संख्या हो गई 37। ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। उम्मीद है कि अब आपको ये समझ में आ गया हो। दोस्तों, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए नो, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिखिए कि हाँ आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है क्योंकि ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऐसे हमने तीनों क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को कवर किया है हमने, तो ये बहुत इजी है। तो ये मैं आपको होमवर्क पे देता हूँ। आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है आपका B 34। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा। अगला है लड़कों की पंक्ति में यदि सुनील जो बाएं से 12वां और अशोक जो दाहिने से 16वां हैं अपने स्थान बदल लेते हैं तो सुनील बाएं से 16वां हो जाता है, तो उस पंक्ति के लड़कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 या 3 हमने ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 3 हमने बिल्कुल सेम किया था, डाटा डिफरेंट था। चलिए सॉल्व करते हैं। लड़कों, इसमें मैं थोड़ा शॉर्ट बताऊंगा, पिछले बार की तरह एक्सप्लेन नहीं करूंगा, शॉर्ट, ताकि अगर पिछले बार समझ में ना आया हो तो इस बार आ जाए। लड़कों की एक पंक्ति में यदि सुनील जो बाएं से 12वां है, मैंने आपको बताया है ये साइड लेफ्ट होता है, लेफ्ट साइड से 12वें नंबर पे है आपका सुनील, और अशोक जो दाएं से 16वां है, दाएं से 16वां है अशोक। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुनील बाएं से 16वां हो जाता है। सुनील के बारे में बताया गया है, सुनील बाएं से 16वां हो जाता है, यानी स्थान बदलने का मतलब अशोक आ जाएगा सुनील की जगह पे और सुनील चला जाएगा अशोक की जगह पे। इसी पोजीशन के बारे में बता दिया है आपको कि जब सुनील जो है बाएं से 16वां हो जाता है,
यानी ये जो पोजीशन है इस साइड से 16वीं हो जाती है। अब देखिए ये सेम पोजीशन को आपको बता दिया है कि इस तरफ से 16, ये स्टार्टिंग में बताया था, देखिए दाएं ओर से 16, और अब बता दिया है बाएं ओर से 16 हो जाता है जब सुनील यहाँ चला जाएगा। तो मतलब आपको एक ही पोजीशन मिल गई है जो इधर से काउंट करने पे भी 16 है, इधर से काउंट करने पे भी 16 है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो 16 और 16 कितने होते हैं? 32। 16 और 16 32, 32 में से एक गया, 31 आपका आंसर। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स कितने हैं? 16। यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स कितने हैं? 16। और यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स भी हैं 16। एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया। तो इस बार मैं एक पोजीशन छोड़ के इधर से काउंट करूँगा तो 15 मिलेंगे। अगर मैं एक पोजीशन छोड़ दूंगा तो 15 मिलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 16, यहाँ से यहाँ तक 15, 15 और 16 31। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको अच्छा खासा बता दिया है, तो उम्मीद है कि आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा। समझ में आया तो लिखिए हाँ समझ आया कमेंट में, नहीं तो लिखिए नहीं समझ आया। अगला क्वेश्चन, यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान दाएं से 21वां है तो बाएं से कौन सा होगा? अब ये क्वेश्चन देख करके आपको जरूर समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम हुआ होगा तो। ठीक है, देखिए यदि 49 छात्रों की एक पंक्ति में नेहा का स्थान, बिल्कुल पहला क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा ही करवाया था। मान लीजिए कि टोटल कितने बच्चे हैं? 49। मानना नहीं है, दिया ही है ये तो। नेहा का स्थान दाएं से 26वां, दाया कौन सा होता है? इस साइड। मान लीजिए कि ये 26 लिखा हुआ है और ये स्थान है नेहा का। अब पूछ रहा है बाएं से स्थान कौन सा होगा। ध्यान से देखिए, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 49। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 49 प्लस 1 50, इसी को 2 बार काउंट कर लीजिए। 50 और 26 में से अगर 50 में से 26 गया तो 24। ठीक है, हमने एक ही पोजीशन को 2 बार काउंट किया, तो इधर से 26 है तो इधर से 24 होगा, क्योंकि दोनों को मिला करके 49 और 1 प्लस 50 होना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आया तो बिल्कुल ईजी कंसेप्ट देखिए, यहाँ से यहाँ तक स्टूडेंट्स 26, हमको ये बात तो पता है। टोटल कितने बच्चे हैं? 49। तो 26वें नंबर को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक कितने बच्चे होंगे? 49 माइनस 26 करिए, आपको मिलेगा 49 माइनस 26 करेंगे तो आपको मिलेगा 23, है ना। यानी यहाँ से यहाँ बच्चों की संख्या कितनी होगी? 23। यहाँ से यहाँ तक 23। जबकि आपसे इस पोजीशन के बारे में पूछा है इस तरफ से, तो 23 और एक अगला कौन सा पोजीशन होगा? 24। तो इस तरीके से आपको मिलेगा आंसर 24, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान क्वेश्चन था, तो उम्मीद है कि कोई अगर दुविधा पहले रही हो तो यहाँ पूरी हो चुकी होगी। अब ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं ऑलरेडी कई। ठीक है, आप अभी भी बना सकते हैं, या वीडियो के एंड में भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके इन्हें बना सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क है। देखिए पिछला क्वेश्चन बिल्कुल 7वें नंबर का क्वेश्चन यही था, इसको करिए अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक तरीके से प्री टेस्ट होगा। आप इसे पढ़िए और कोशिश करिए देखने की कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता है। एक्चुअली जो मेरा अगला वीडियो होगा, यानी रैंकिंग एंड अरेंजमेंट चैप्टर 10 का ही दूसरा पार्ट, उसमें मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको दिक्कत है कोई भी, तो आप अगला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जा करके देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप पहली बार एसएससी अरीना देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं अच्छा लगा तो, और कम से कम मुझे ये तो बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।